हाँ तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं अल्फ़ा मूवी का टीज़र देख रहा था। अब टीज़र देखे मैंने काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स के रिव्यूअर्स के वीडियो देखे। काफ़ी सारों का ये क्लेम है और काफ़ी सारे बता भी रहे हैं ये इसने काफ़ी सारे कुछ सीन और कुछ मूवी से इन्होंने एक्शन सीन से लेके कुछ किसी मूवी से सीन उठाए ज़रूर है। अब जब मैं थोड़ा देख रहा था। 18 दिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। 34वां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं पापा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। तो ये सब मेरे बोलते के लिए नहीं था। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, मुला और शिव। तो पता चला कि अल्फा मूवी का फर्स्ट सीन हम देखते कि बॉबी देओल आलिया भट्ट के 18वें जन्मदिन पर किसी रेस्टोरेंट में बैठे उनको उसको खाना खिला रहे। और बात करते करते जब बताते हैं कि आलिया भट्ट को किसी सीक्रेट मिशन के लिए उसे बचपन से ट्रेन किया गया। वो भी ये देख के बड़ी खुश हो रही है कि पापा ने मुझे ट्रेनिंग में कहीं बाहर लेके गए हैं। अब जब बात करते हैं हम देखते कि बॉबी देओल किसी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं और आलिया भट्ट को उसके लिए बोला कि तुझे इस मिशन को अंजाम देना है। अब उसके लिए बॉबी देओल आलिया भट्ट को एक हथियार देते बॉक्स के तौर पे। बॉक्स में जब आलिया भट्ट ओपन कर रही थी, जब आलिया भट्ट ओपन करती है तो देखते इसमें एक गन है। अब उसका रिएक्शन आता है कि ये क्या है। बॉबी देओल कहते हैं कि तुझे किसी सीक्रेट मिशन के लिए जाना है, ठीक है। अब जब टीचर देख रहा था, जब मैं थोड़ा और रिसर्च कर मैं जब और इसके बारे में जब देख रहा था तो पता चला 99 की मूवी ला फिल्म निकिता से सेम इंस्पिरेशन है, उसी की कॉपी है। कि ला फिल्म निकिता में सेम ऐसे सीन आता है कि एक रेस्टोरेंट में कैरेक्टर है और उसके साथ दूसरा कैरेक्टर बंदा बैठा है। अब वो दोनों सीन किसी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं और निकिता को कैरेक्टर को बंदूक दे रहा है। पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। वुल्फ की बेटी वुल्फी थी सर। अब जब ये सीन देखा मैं तो थोड़ा ज़रा भी हैरान नहीं हुई कि मैंने बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं और कई सारे सीन्स भी देखे जो हॉलीवुड से लेके साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल कहीं ना कहीं कॉपी करी है। ये बैलरीना मूवी से ही कुछ सीन कॉपी करा है। जब बैलरीना मूवी का जब मैं ट्रेलर मैंने देखा एना डे आर्मस का, तो उसमें जो पर्पल बैकग्राउंड है सेम वैसे ही बैकग्राउंड हमें अल्फा में दिखता है। लास्ट में जब आलिया भट्ट किसी बंदे को गोली मार रही थी और जब आलिया भट्ट का जब टीजर देखते थे ट्रेनिंग से लेके उसके बाद जब उसका एक्शन करते हुए सीन आते जो उसका आलिया भट्ट एंजॉय कर रही है। ये सीन देख के मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन ये है कि पहली बार ट्राई करा तो चलो एक्साइटमेंट समझ आती। अब एक्साइटमेंट मेरी ऐसी एक्साइटमेंट कि तुम सीन करते करते तुम हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अब ये सीन तुम्हें ज़रा भी कुछ खास अच्छा भी नहीं है। अब इस सीन को क्यों रखा, किस लिए रखा, तो समझ के तो बाहर है। बॉबी देओल कैरेक्टर छोटी आलिया को ट्रेन कर रहा है। अब ट्रेन करते करते आलिया कंधे पे अल्फा नाम का एक सिग्नल ए अल्फ़ाबेट टैटू से दागता है। छोटी आलिया बड़ी तो पूछती है कि पापा ये ए का क्या मतलब है। तो बॉबी देओल का कैरेक्टर कहता है कि अल्फ़ा है, ए का अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का इन्होंने मूवी में बताया कि अल्फ़ा एक सीक्रेट एजेंट सोसाइटी है, इंडियन आर्मी के लिए काम करती है।
इस मूवी में तो ऐसे ही बताया कि मतलब ये किसी सीक्रेट मिलिट्री एजेंट और ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब बच्चों को ट्रेन करके किसी दूसरे सीक्रेट मिशन के लिए भेजते हैं। सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। 2025 में आई फिल्म बैलरीना से ये स्क्रीनशॉट देखो। यहाँ पे आप जो नियॉन पिंक और नियॉन ब्लू वाली कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं, ये एक एक्सटेंशन है जॉन विक के यूनिवर्स का, क्योंकि बैलरीना एग्जिस्ट करती है जॉन विक के यूनिवर्स में ही। लेकिन जॉन विक के मेकर्स को ये बात खुद ही नहीं पता थी कि एजेंट धीपिटी और एजेंट गंडमरे अल्फा फिल्म के ये भी जॉन विक के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने सेम कलर ग्रेडिंग बैलरीना और जॉन विक जैसी चिपका दी। ये बैलरीना पिंक और ब्लू नियॉन लाइट में, ये एजेंट गंडमरे पिंक नियॉन लाइट में, और ये एजेंट धीपिटी पिंक नियॉन लाइट में। और ये खाली जेब कतरे ही नहीं है, ये फोन स्नैचर और चेन स्नैचर भी है। मैं बताता हूं कैसे। ये वाला शॉट देखो, ये बैलरीना फिल्म में उस जगह से शॉट है जहां पे उसके शरीर पे टैटू करा जाता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्का होता है उसका। अब सेम शॉट से सो कॉल्ड इंस्पिरेशन ली गई, और ये वाला स्क्रीनशॉट देखो अल्फा के टीजर में, जहां पर यही ऑर्गेनाइजेशन का मार्का बना रहा होता है एजेंट गंडमरे एजेंट धीपिटी के हाथ पर। ये मतलब किसी हॉलीवुड मूवी से इन लोगों ने पक्का इसके लुक्स हो गए, चाहे एक्शन सीन्स हो गए, पक्का कॉपी करी है। अब थोड़ी और देखने के बाद पता चलता है कि मतलब इन्होंने सीन में दिखाया कि मतलब छोटी आलिया को कैसे ट्रेन करा जाता है, कैसे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए दिखाते हैं। फिर थोड़ा और देखने के बाद हमें दिखता है कि मतलब सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। कि आलिया भट्ट का जो रिएक्शन आता है एक्शन सीन करते हैं, रिएक्शन मतलब कहीं से मतलब ज़रा भी मूवी को जस्टिफाई करता नहीं है। माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी है। और सबसे बेकार बात यह है कि मतलब इस पूरी मूवी के पोस्टर में दिखाया जाता है कि मतलब शर्वरी का भी कैरेक्टर है, शर्वरी भी है इस मूवी का भी। पूरे सीन मतलब पूरे आलिया के ऊपर ही दिखाया है कि मतलब पूरी स्टोरी लाइन ही मतलब आलिया पे फोकस करके रख दिया। शर्वरी का तो कुछ सीन दिखाया नहीं। तो भी वही है हमारी इकलौती। इसके बाद और सबसे मज़ेदार बात आती है कि मतलब बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट। ये हरियाणवी एक्सेंट तो मतलब देख के लग रहा है पूरा टिपिकली फेक है। अब बॉबी देओल ने इस पूरी मूवी में हरियाणवी लैंग्वेज का जो सत्यानाश करा है, इसके लिए तो बैकलैश तो मिलेगा। फायर एफ की ये 5वीं या 4थी मूवी ऐसी आ रही है पठान टाइगर के बाद या वॉर के बाद, जिसमें घिसी पिटी वही रॉ आईएसआई वाली स्टोरी लाइन की, मतलब रॉ का एजेंट आईएसआई के एजेंट मिलके काम करें, वो अगर इस मूवी में दिखी तो भाई और बहुत मैसिव फ्लॉप पे जाएगी। मतलब जब धुरंधर जैसी हमारे पास कल्ट क्लासिक मतलब 3000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमा चुकी इतनी मैसिव सक्सेसफुल हिट मूवी है, जिसने मतलब ऑन ग्राउंड आईएसआई पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी सोच की मेंटालिटी की कितने अच्छे से दिखाएगी। मतलब हमारे कैसे इन लोग की सोच है और कैसे हमारे एक भारतीय फौजी पाकिस्तान या दूसरे देश में जाके कैसे मतलब कितना रिस्क लेकर, कितना हम जान पे जोखिम डालकर कैसे हमारे भारत देश के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, भारत के दुश्मनों को मार रहा है। अब इस मूवी में मतलब क्या दिखाया है कि मतलब भारतीय फौजी का एक तरह से लिटरली मजाक तो उड़ाया है। हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। कंग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में।
और सबसे बेकार बात यही है भाई, जो बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी हैं ये ए लिस्टेड एक्टर्स, इन लोगों ने धुरंधर के टाइम पे तो मतलब सपोर्ट करानी ना विवेक, ना इन्होंने मतलब आदित्य धर को सपोर्ट करा, ना कोई ट्वीट डाला, ना धुरंधर के मैसेज सक्सेस के बारे में कुछ बोला, यहाँ तक कि रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ नहीं बोला। और सबसे बेकार बात ये है, जब अल्फा मूवी है तो सारे मतलब ए लिस्टेड एक्टर्स सलमान खान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन ने भर भर के ट्वीट डाले आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस के बारे में। लेवल का पीआर इस मूवी को मिल रहा है। आप देखिए, शाहरुख खान ने ट्रेलर निकलते ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, करीना कपूर, सब लोग इसको फिर एंगल दिखा कि रवा ऐसा मिलके ये काम करेंगे। तो भाई हमें नहीं देखना, ऑलरेडी हम पक चुके हैं ये सब घटिया मूवी देख देख के, अब नहीं देखना।